चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समांतर होती है। किसी वृत्त आए भी व्यास है, आई दोनों के व्यास के छोर बिंदु, छोर तो ये है दोनों का, दोनों से खींची गई स्पर्श जो रेखा है दोनों आपस में समांतर है। माना किसी और एक वृत्त है जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है, सी डी और ई स्पर्श रेखा है। साबित करना है कि सी डी समांतर ई एफ। कोई दिक्कत? बस वही लिख देना है कि हम समांतर, जब दो रेखा समांतर, तो 9th का परिमेय याद रखिए, जब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, अंतःकोण का मान 180 डिग्री हो, तो दोनों रेखा समांतर होती है। अब ई को स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। तो ई 90 अंतःकोण का मान 180 डिग्री आया। जब अंतःकोण का मान 180 डिग्री आ गया, दोनों रेखा क्या हो गया? समांतर हो गया। अरे सोचो कि दो रेखा समांतर, तो 9th में ये परिमेय है। जब दो रेखा समांतर किस किस स्थिति में आता है, ये 9th में परिमेय है कि अंतःकोण के मान 180 डिग्री दोनों रेखा समांतर, एकांतर कोण बराबर दोनों रेखा समांतर, संगत कोण समान दोनों रेखा समांतर। बस समझ रहे हैं? बस वही लगा देना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, इसको यदि और ढंग से लिखिएगा, पहला परिमेय जो कि क्वेश्चन जो है वही लिख दीजिएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा पर ऐसे लिखिए। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, पहला परिमेय। तो चूंकि ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और सी डी क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। कौन साइड से चल सकते? ऊपर से माने तो ऊपर से चलिए, नीचे से माने तो नीचे से चलिए, क्योंकि 9th में परिमेय बताए थे बाबू, दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, संगत कोण समान, तो दोनों रेखा समांतर। अगर ये दोनों कोण का मान संगत अंतःकोण का मान 180 डिग्री हो, तो दोनों रेखा समांतर। एकांतर कोण का मान बराबर हो, दोनों रेखा समांतर। संगत कोण समान, दोनों रेखा बराबर। बताए हैं? समझ रहे हैं हमारी बात? इसलिए कौनों साइड से चलिए, ऊपर से चलिए, तो ओ ए सी बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1। फिर ओ बी क्या है? त्रिज्या है। ओ बी क्या है? त्रिज्या है। और ई एफ स्पर्श रेखा है। क्या है? ई बी स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। तो इसमें ई वाला लिए है कौन, तो इसमें ई वाला लीजिएगा, ऐसा नहीं कि उलट कर लीजिएगा। तो एकांतर कोण भी ले सकते हैं। एकांतर कोण का मान 180 डिग्री है, एकांतर कोण समान, दोनों रेखा समांतर। चलिए, तो ओ बी ई हो जाएगा बराबर 90 डिग्री, समीकरण 2। समीकरण 1 जोड़ 2 से, इसलिए कैसे जुड़ता है? बराबर के पहले इस साइड कोण ओ ए सी प्लस ओ बी ई, और बराबर के इस साइड 90 180 डिग्री। अभी जब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, अंतःकोण के मान 180 डिग्री हो, तो दोनों रेखा समांतर होती है। वही लिख देना है। हम जानते हैं कि
दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखा समांतर होती है, दोनों रेखा समांतर होती है। इसलिए कहां क्या सिद्ध करें, CD समांतर EF, PRO VED। स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब 90 डिग्री, स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब 90 डिग्री, 90 90 180, दोनों कोण को जोड़ देंगे तो 180। अब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा, ये भी तिर्यक रेखा काट रही है, अंतः कोण के मान 180 डिग्री हो तो दोनों रेखा समांतर, वही लिख दिए हैं कि दोनों कोण के मान 180 डिग्री दे दी, दोनों समांतर। चलिए अगला देखिए, एक और हिसाब है कि सिद्ध करें कि वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास होता है। ये दोनों स्पर्श रेखा जो है मिलाने वाली रेखाखंड, जो रेखाखंड है वो व्यास है। तो लिख दिए हैं, माना कि AB और CD वृत्त का दो समांतर स्पर्श रेखा है जो बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है। साबित करना है कि P और Q व्यास है। इसमें एक ऐसे तो कहिएगा कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर इसको तो केंद्र से होकर आ रही है, तो मतलब कि लंब है 90 डिग्री है, 90 लंब है, तो जब लंब रहेगा तो त्रिज्या है तो लंब है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। मगर इसमें आपको एक तरफ मानना पड़ेगा अपना मन से, तो अपना मन से जो मानते हैं उसको कहते हैं रचना करना है आपको कि OQ जो है, या करना है CD, क्या करना है, माना कि CD स्पर्श रेखा के लिए केंद्र O है। एक साइड आपको मानना होगा, बात समझ रहे हैं, है ना। CD स्पर्श रेखा के लिए केंद्र क्या है, O माने हम। जब ये केंद्र है तो O की क्या हो गया, O और Q क्या हो गया, त्रिज्या, और CD क्या हो गया, CD स्पर्श रेखा हो गया। क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। बात समझ रहे हैं। CD के लिए अगर CD के लिए केंद्र O को हम रचना किए हैं, इसको रचना किए हैं, तो क्या हो गया कि केंद्र से होकर वृत्त की किसी बिंदु से केंद्र से होकर आने वाली रेखाखंड त्रिज्या होती है। परिभाषा याद रखिए। तो CD के लिए केंद्र O है, तो O और Q क्या हो गया, त्रिज्या, और CD क्या हो गया, स्पर्श रेखा। जब ये स्पर्श रेखा हो गया, ये त्रिज्या हो गया, इसका क्या मतलब है कि ये लंब है। क्या है, ये लंब है। बात समझे कि नहीं। इसलिए CO कोण CQO बराबर 90 डिग्री, अर्थात कह सकते हैं कि OQ लंब CD। बात समझ रहे हैं। या इसको ऊपर इसको नीचे भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर इसको नीचे लिख दिए, अच्छा रहेगा। चूंकि OQ लंब CD, जैसी ही लंब हुआ इसका मतलब हो गया CQO बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत। अब दिया हुआ, अब एक साइड जब मान लिए हैं तो दिया हुआ है, दूसरा साइड आपको दिखाना है, दिया है दूसरा साइड, ये साइड आपको दिखाना है। दिया है, क्या दिया हुआ है, चूंकि AB
समांतर CD, AB समांतर CD है ना। और की है PQ तिर्यक छेदी रेखा है ना बाबू। अभी तो हम इसको तिर्यक छेदी मानेंगे, अभी ये व्यास मानेंगे सीधे हो जाएगा। तो अभी क्या है कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो PQ क्या है, PQ तिर्यक छेदी रेखा है। क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक, अब देख लीजिए, इसलिए ध्यान दीजिए 9th के परी में दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, एकांतर कोण समान या अंतः कोण के मान 180 डिग्री, ऐसे एकांतर कोण समान होते हैं। तो ई 90 था, तो ई भी कितना हो जाएगा 90। तो ई दोनों तिर्यक रेखा समांतर रेखा, ई तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण समान मतलब ई वाला इधर एकांतर कोण तिरछी होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि CQO बराबर BPO बराबर कितना 90 डिग्री। कहा है कि इसका मान 90 डिग्री, एकांतर कोण बराबर, जब एकांतर कोण बराबर तो ई 90 तो भी क्यों हो जाएगा 90। एकांतर कोण मतलब जानते हैं ना मान, परी में 9th के परी में है, बताए थे 9th में, बात समझ रहे हैं। तो हो गया, और जब ई 90 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ई 90 हो गया, इसमें आसपास रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, लंब होगा तभी ना त्रिज्या होगा। तो 90 का मतलब लंब हो गया, जब लंब हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। क्या हो गया बाबू, त्रिज्या हो गया। इसलिए OPJ लंब हो गया किसका, AB पर। OP की हो गया, लंब हो गया AB पर। लंब जब हो गया AB पर, तो इसका क्या मतलब होगी, लंब कब होता है, जब उसका त्रिज्या रहता है। इसका मतलब हो गया कि OP बराबर त्रिज्या। तो सोचिए ई भी त्रिज्या हम निकाले मान के, ई भी त्रिज्या दिखाएं आपको, तो डबल त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसलिए PQ एक व्यास होगा, PRO भी। समझ गए हमारा बात समझ गए, कुछ नहीं किए हैं, ध्यान से खाली देख लीजिए। इसको मान लीजिएगा रचना किए हैं, क्योंकि एक साइड आपको मानना ही पड़ेगा। तो माने कौन सी कि CD के लिए O केंद्र है, और CD के लिए जब O केंद्र है, केंद्र से किसी केंद्र से परिधि पर के किसी भी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वह लिख दिए कि OQ त्रिज्या है और CD स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो लंब दे दिए OQ लंब CD अर्थात 90 डिग्री, और इसका मान दिया हो कि दोनों समांतर रेखा है। तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण की होगा, समान। तो ई 90 तो ई भी हो जाएगा 90, वही लिख दिए हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर कोण से क्या, एकांतर कोण से। जब ई 90 तो ई 90 हो गया, तो जब ई 90 हो गया इसका मतलब कि लंब हो गया किस पर, इस पर। लंब जब लंब होता है, जब लंब है इसका मतलब कि स्पर्श रेखा पर लंब है, इसका मतलब क्या है, त्रिज्या है, वही लिखे त्रिज्या है। अब ई भी त्रिज्या दोनों जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद। नमस्कार सभी को, अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, ये क्लास 10 का वृत्त की स्पर्श रेखा चैप्टर का हिसाब है। महत्वपूर्ण हिसाब, ये हिसाब भी बराबर पूछ रहा है। हम वैसे हिसाब बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण हिसाब है, जो आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, वही हिसाब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। विशेष प्रतिक्रिया पहले लिख दिए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था। तो बच्चा वर्ग से विशेष प्रतिक्रिया तो आप लिख दीजिए, सिर्फ जो सिद्ध करना है वो हमको आप
ढंग से बता दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन समझा देते हैं, क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है। सिद्ध करें किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। क्या बोल रहा है? सिद्ध करें किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर, ये वृत्त है और ये बाहरी बिंदु है, स्पर्श से दो स्पर्श रेखा कौन सी? टी पी और टी क्यू। जो बोल रहे हैं वही विशेष प्रतिक्रिया में होगा, याद रखिएगा। दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब ये कोण, दो स्पर्श रेखा यही है ना, ये और ये है, तो दोनों के बीच में ये कोण है, बीच का कोण। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को क्या मिला रहा है? ई मिला रहा है और ई मिला रहा है। स्पर्श बिंदु ये और ये है, तो ये दोनों मिला रहा है रेखाखंड ये और। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। मतलब ई कोण और ई कोण दोनों मिला के संपूरक के मतलब 180 डिग्री होता है। माना कि सी और एक वृत्त है जिसकी बाहरी बिंदु टी, वृत्त पर टी पी और टी क्यू स्पर्श रेखा खींची गई है। इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण पी टी क्यू तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित POQ, कोण POQ है। सिद्ध करना है ये दोनों का मान 180 डिग्री है। प्रमाण हम आपको बता चुके हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। क्योंकि कोण का चर्चा किया है, कोण का मान निकालना है, तो कोण वाला परिमेय लगाएंगे। तो हम बता चुके हैं पहला परिमेय, वो दोनों महत्वपूर्ण परिमेय है। दोनों परिमेय पर एगो परिमेय दूगो में से एगो पूछेगा और उस पर 4 नंबर का हिसाब पक्का रहेगा। एक नंबर यह भी डाल देता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है, वो दोनों परिमेय को ढंग से आप देख लीजिए या समझ लीजिए। क्या बताएं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो जिधर से आपका मन है उधर से चल सकते हैं। चूंकि ओपी वृत्त का क्या है? त्रिज्या है, और पीटी स्पर्श रेखा है। यही है ना, स्पर्श रेखा है। कोई दिक्कत? ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और पीटी क्या है? स्पर्श रेखा। तो आप क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। इसलिए कोण OPT बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? फिर चूंकि OQ बराबर त्रिज्या, OQ क्या है? त्रिज्या, और QT स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। इसलिए कोण OQ वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। इसलिए OQT बराबर 90 डिग्री हो गया। ये दोनों हो गया आपका। अब देखिए हमको ये दोनों का मान निकालना, ये दोनों का मान हम निकाल चुके हैं। तो ये चतुर्भुज, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज के चारों का मान क्या होता है? 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है।
360 डिग्री होता है। आप चारों कोण लिख दीजिए। इसलिए कोण जो यही दोनों पहले लिख दीजिए, ओ पी टी, नहीं तो इससे लिखिए, इससे समझने में अच्छा होगा। कि लिखे हैं ओ पी टी को लिख दिए। अब ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, अब पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अब कौन कौन बच गया, ये कौन बच गया, तो पी टी क्यू, पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। अब जिसका जिसका मान जानते हैं दे दीजिए। ओपीटी का मान कितना दिए हैं, 90 डिग्री। ओ क्यू टी का मान कितना दिए हैं, 90 डिग्री, प्लस कोण पीओ क्यू प्लस कोण पीटी क्यू बराबर 360 डिग्री। 90 90 180, प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में, 90 90 180 प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में, तो बच गया पीओ क्यू प्लस पीटी क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस 90 90 180 डिग्री। दोनों प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में, इसलिए कोण पीओ क्यू प्लस कोण पीटी क्यू बराबर 180 डिग्री, PRO BD। समझ गए? चलिए, कुछ नहीं किए हैं। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा व वृत्त की त्रिज्या लंब होती है 90 डिग्री 90 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का मान 360 डिग्री, 360 में ही दोनों कोण का मान दिया हुआ है 90 90 180 डिग्री। दोनों कोण का मान निकल जाएगा, 360 में 180 गया 180 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन।